रामगढ़ पुलिस ने अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 गाड़ियों को जांच के लिए रोका। मौके पर खनन विभाग की टीम को बुलाया गया। पुलिस और खनन विभाग ने जब जांच शुरू की तब पता चला कि जब्त सभी 6 गाड़ियां एक ही चालान पर चलाई जा रही थी। झारखंड इस्पात प्लांट में एक ही चालान से कई टन कोयला खपाया जा रहा था। का है हम लोग एक बार ऑनलाइन के भी माध्यम से जांच करेंगे कि उस व्हीकल पर चालान कब कब कटा है, क्योंकि ये मामला आपका 16 तारीख के रात्रि का है, मतलब कि 17 का सुबह का लगभग 1:30 से 2 बजे का बीच का मामला है। तो उस गाड़ी पे चालान को चेक करेंगे। अगर चालान उस समय तक वैध नहीं होगा ऑनलाइन के माध्यम से तो सभी पे कार्रवाई। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो जो भी डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया है व्हीकल ओनर थाना प्रभारी को वो तो गलत किया है ड्राइवर ने, लेकिन एक बार उसको क्रॉस चेक भी करेंगे हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से। मिली थी कि कोयला तस्करों ने कोयले तस्करी का धंधा को बदल दिया है और अब जो है रिसीविंग कोयले के माध्यम से, यानी कहें कि सीसीएल के कोयले को या फिर रेलवे साइडिंग को कोयले को फर्जी तरीके से जो है प्लांटों में खपाया जा रहा है। ये मामला जो है कई दिनों से चला आ रहा था। इसमें झारखंड इस्पात श्रीराम प्लांट, कई ऐसे प्लांट हैं जिनके नाम अक्सर जो है चर्चा के बाजार से गर्म रहते थे और इसी सूचना के आधार पर रामगढ़ पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई थी और उस छापेमारी के दौरान 6 हाईवा लदे कोयले को जब्त किया गया था। ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये रामगढ़ थाना परिसर क्षेत्र की है, जहां पे इन 6 हाईवा कोयला लदे गाड़ियों को यहां पे लाया गया है और ये इनमें जो कोयला है ये सभी ओवरलोड है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने शुरुआती छानबीन की और छानबीन करने के बाद माइनिंग विभाग को पत्र लिखकर निर्देशित करने का दिया है कि आखिर ये कोयला सही है या नहीं है, इसका सत्यापन किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इस मामले में अब जो खुलासा हुआ है, जो न्यूज़ 11 की टीम के द्वारा आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 6 गाड़ियों का जो परिवहन जो था सिर्फ एक चालान पे किया जा रहा था, यानी एक चालान नंबर पर इन 6 गाड़ियों को कोयला को प्लांट में, झारखंड इस्पात प्लांट में खपाने की तैयारी चल रही थी। यानी अगर देखें शुरुआती दौर में ही ये एक तरह से देखा जाए कि पूरी तरह अवैध है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि 6 गाड़ियों के परिवहन के लिए 6 अलग अलग चालान नंबर होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। लेकिन बहरहाल 24 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है और इसमें जो प्रशासन का या फिर माइनिंग के अधिकारियों का जो बयान आया है कि जांच चल रही है, सवाल ये उठता है कि क्या इन मामलों में कार्रवाई हो पाएगी, ठोस कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि अक्सर इस तरह के अवैध कोयले के कारोबार में ड्राइवर और खलासी पर प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में विनोद पहाड़िया नामक एक शख्स का नाम जो है काफ़ी चर्चाओं में है और ये जो पता चल रहा है कि उनके द्वारा ये कारोबार को संचालित किया जा रहा था। बहरहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये पुलिस की जांच और माइनिंग विभाग की जांच के बाद भी स्पष्ट हो पाएगा। न्यूज़ 11 के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र। तो देखिए, रामगढ़ में कोयला की जो है ये अवैध कोयला 6 गाड़ियों को जो है खपाया जा रहा था एक ही चालान पर। इस्पात प्लांट में 6 गाड़ियों से गिराया जा रहा था कोयला। आपको बताएं कि रामगढ़ में पुलिस ने 6 कोयला लदे हाईवा को जब्त किया है। झारखंड इस्पात प्लांट में कोयला गिराया जा रहा था और एक ही चालान पर इस्पात प्लांट में 6 गाड़ियों से कोयला गिराया जा रहा था। और इस पर अधिक बातचीत के लिए रामगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से ये 6 कोयला लदे ट्रकों को पुलिस ने जब्त किया और एक ही चालान पर जो है इस्पात प्लांट में कोयला गिराया जा रहा था, क्या कुछ पूरा जो है मामला है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही कि एक ही चालान पर 6 गाड़ियों से कोयला गिराया जा रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी रेलवे साइडिंग से ये जो धंधा चलता है, तो इससे पहले न्यूज़ 11 की एक खास पेशकश में हम लोगों ने चलाया था कि कैसे रेलवे साइडिंग में कोयले में चारकोल का मिक्सिंग किया जाता है, डस्ट का मिक्सिंग किया जाता है। तो अगर ये देखा जाए तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है।
जो इस मामले में जो बचे हुए कोयले होते हैं उनको खपाया कैसे जाए और उनको खपाने के लिए चालान कहाँ से उपलब्ध किया जाए। तो जो सूत्र के हवाले से जो जानकारी जो छनकर जो सामने आ रही है कि वर्तमान समय में जो रामगढ़ पुलिस ने एक ही चालान पे 6 हाईवा का परिवहन करते हुए, कोयले लदे हाईवा का परिवहन करते हुए पकड़ा है और ये सभी गाड़ियां जो है झारखंड इस्पात प्लांट में रामगढ़ में गिर रही थी। तो ये जो शुरुआती दौर में ये तो पूरी तरह अनलीगल है, क्योंकि 6 गाड़ियों के पर कोयले के परिवहन के लिए 6 अलग अलग चालान चाहिए, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में ऐसा देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ जब भी रेलवे साइडिंग से हाईवा लदी कोयला गाड़ियां जब निकलती हैं तो उसका वे बिल चालान बनता है, यानी कहा जाए कि उस गाड़ी में कितना कोयला लोड है उसकी भी पुष्टि होती है, उसका वजन काटा होता है। इन 6 गाड़ियों में ये भी कुछ देखने को नहीं मिला और जब पुलिस ने जब इन गाड़ियों को पकड़ा तो ये सब कागजात ड्राइवर या फिर जो चाहे जो गाड़ी में जो खलासी थे वो उनके पास नहीं थे। अब पुलिस ने इस पूरे मामले के लिए जांच के लिए खनन विभाग को पत्र लिख दिया है। तो ये जो आशंका जताई जा रही है कि अब इस पूरे मामले की लीपापोती होगी, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिसमें शुरुआती दौर में जब पुलिस जांच करती है तब कागजात प्रस्तुत नहीं किया जाता है और जब यह मामला खनन विभाग के पास जाता है तो इस दौरान जो है समय का फायदा उठाते हैं जो ट्रांसपोर्टर है, जो कारोबारी है जुड़े हुए, और वो चालान डेवलप कर जमा करते हैं। तो उस स्थिति में जो है इन गाड़ियों को वो सकुशल छुड़ा ले जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अब इस मामले में इसी तरह की जो है झालमेल भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में खनन निरीक्षक जो है राहुल कुमार रामगढ़ थाना पहुंचे हैं, उन्होंने जो है जांच की है। जो शुरुआती दौर में हम लोगों ने न्यूज 11 के अपने विशेष रिपोर्ट में इस बात की भी दिखाए हैं कि यह पूरी तरह लीगल है, एक चालान पे एक गाड़ियां नहीं की जाती है। इस मामले में जब पड़ताल की गई कि आखिर क्या वजह है कि एक चालान पे 6 गाड़ियों को निकाला जा रहा है, तो जो सूत्र के हवाले से जो खबर मिल के आ रही है कि जो रेलवे साइडिंग से अवैध कोयले का कारोबार होता है, तो आखिर जब तक जो है चूंकि उस अवैध कारोबार को पुष्ट करने के लिए ये चालान डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो इस स्थिति में जब रेलवे रैक की गाड़ियां जो है रेल साइडिंग पर पहुंचती हैं तो उसी चालान में जो है ये इन कोयले को खपाने का प्रयास करते हैं। चूंकि लंबी रूट पर बनारस के मंडी या फिर दूसरे स्टेट में इसको ले जाना काफी मुश्किल होता है, तो ऐसे में जो रेलवे साइडिंग के जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या करते हैं कि जो है जिले के जो प्लांट है उसमें इसको खपाने का प्रयास करते हैं। चूंकि 5 से 10 किलोमीटर में यह कोयला खप जाता है आसानी से और उनको सहूलियत होती है। तो देखा जाए तो एक तरह से कहें यह अवैध कोयले कारोबार से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इसमें पुलिस भी जांच कर रही है और खनन विभाग भी जांच कर रही है। ऐसे में उनका क्या रिपोर्ट आता है इस मामले में, वे क्या पहल करते हैं, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।